अब हमारे साथ मौजूद है रितेश मोदी जी, जो कि आलीशान के जो नागपुर में बहुत बड़ा एक कपड़े का शोरूम है। आज वो यहाँ पर रोड पे आकर के खड़े हुए हैं। इससे आप इस स्थिति का जायज़ा ले सकते हैं बिल्कुल कि कितनी परेशानी में, जब इतना बड़ा व्यापारी है तो छोटे छोटे व्यापारी आज की तारीख में कितनी परेशानी में आकर के खड़े हो चुके होंगे। सर, मेरे को आप ये एक चीज़ बताइए कि जो व्यापारी हैं, कल हमने जो सर्वे किया था उसमें व्यापारियों का मानना है अगर टेस्टिंग आप बंद करवा दो तो ये जो कोरोना नाम की चीज़ है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, इस देश में दो तरह के व्यापार हो रहे हैं। एक व्यापार जो सरकार कर रही है और एक व्यापार जो आम आदमी कर रहा है। तो जो सरकार व्यापार कर रही है उसमें सब चीज़ें लागू है, उसमें कोई कानून का कुछ वो नहीं है। उनकी फ़्लाइट में 180 लोग, जो 15x40 की फ़्लाइट होती है, 600 फीट की होती है, 1.5 घंटे तक वो फ़्लाइट पैक रहती है, जिसमें कोई खिड़कियाँ नहीं, कुछ नहीं, सफोकेशन में जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है वो उनका चालू है। ट्रेनों में 70 की 70 सीटें भरी हुई हैं, बस में 50 की जगह 60-60, 70-70 लोग जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है। अभी तक दारू की दुकानों पे लाइन लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी जब मार्केट खुला हुआ था। इतनी भीड़ शायद मेरे ख्याल से किसी व्यापार में नहीं जितनी दारू में थी। तो व्यापार सरकार तो कर ही रही है, पर वो आम आदमी को व्यापार नहीं करने दे रही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया कैसे होगा? मेक इन इंडिया का मतलब यही है कि आप व्यापार करो, इस देश की तरक्की करो, आप आगे बढ़ो, ना कि लॉकडाउन करो। और व्यापारी जो है आज 70% एम्प्लॉयमेंट इस देश का जनरेट कर रहा है। आज रोजगार जो है, आज कोई भी आदमी पढ़ा लिखा जिसको नौकरी नहीं मिलती, आखिर में या तो वो व्यापारी बनता है या किसी व्यापारी के जाके नौकरी करता है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास रास्ता नहीं। तो इन सबको रास्ते पे लाना ये कहाँ का उचित न्याय है? और गवर्नमेंट ने ये सोचना चाहिए कि लॉकडाउन बंद करने के बाद भी केसेस कम नहीं हुए, तो व्यापार बंद करके हालत ख़राब करके इसका कोई रास्ता नहीं। एक चीज़ और कहनी थी कि मतलब ये पार्टी रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस देश की विडंबना है कि हमने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी शिवसेना अलायंस को वोट दिया, क्योंकि बीजेपी शिवसेना एक व्यापारी पार्टी है, व्यापारी का हित सोचती है, व्यापारी के बारे में करती है। तो हमने बीजेपी शिवसेना को वोट दिया था। हमें नहीं पता था कि शिवसेना कांग्रेस के साथ जाके शासन करेगी और हमें ये दिन देखने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ इस पर भी डिपेंड है। उन्हें समझना चाहिए कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो आम आदमी को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो मैंने कुछ देर पहले भी विधायक जी से भी किया था, क्योंकि मुंबई से जो सर्कुलेशन निकला था वो सर्कुलेशन ये था कि सोमवार से शुक्रवार तक की दुकानें शुरू रहेगी, रात को 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा, वो रहेगा सुबह 7 बजे तक के। और शुक्रवार की रात को जो कर्फ्यू लगेगा वो सुबह सोमवार को 7 बजे खुलेगा, वो रहेगा कड़क लॉकडाउन, हफ्ते में 2 दिन का। बाकी दुकानें 5 दिन तक के खुलेगी। ये सवाल मैंने अभी विधायक जी से भी किया था, लेकिन नागपुर में वो सर्कुलेशन जब आया, वो सर्कुलेशन पूरी तरीके से चेंज हो गया। नागपुर महानगर पालिका ने 25 दिन का कड़क लॉकडाउन लगा दिया, जबकि मुंबई में अगर आप देखें तो मुंबई में सारी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक के शुरू है और नागपुर में बंद है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो ऐसी वाली बात होगी कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि ये दवाई आपको सोने के बाद लेनी है और एक उठने के पहले लेनी है। अब इसमें आदमी दवाई ले तो ले कैसे ले, क्योंकि एक तो सोने के बाद दे दी और एक उठने के पहले दे दी। ये स्थिति लॉकडाउन की हो गई है। अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो आप कर्फ्यू लगाइए। अगर वाकई अगर आपको कोरोना से लड़ना है तो आप कर्फ्यू लगाइए। लॉकडाउन लगा के देश की आर्थिक स्थिति खराब करके कोई मतलब नहीं। रोड पे एक भी आदमी ना दिखे। अगर आपकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है तो आप दिखाइए ना कि हाँ, हमने सबको एक जैसा माना है। हमने सरकारी तंत्र से लेके हर तंत्र को बंद किया है। 15 दिन या 25 दिन आप लगाइए, मना थोड़ी कर रहे हैं। दर्द कब होता है कि बाकी सब चीज़ें चालू हैं और व्यापारी घर पे बैठा है, और घर पे बैठने के बाद आज उसकी EMI, उसके इंटरेस्ट, उसकी पगार, व्यापारियों का पेमेंट, रेंट, कौन सी चीज़ है जिससे उसको मतलब निजात मिल रही है कि उसको भी एक रिलीफ मिल रहा है कि हाँ, तुम्हें 2 महीने आप चिंता मत करो, आपको देने की ज़रूरत नहीं। वो तो टेंशन में जी रहा है। सर, क्या आपको लगता नहीं कि इस लॉकडाउन को लेकर के और कोरोना को लेकर के राजनीति एकदम अपने चरम पर जा चुकी है? देश के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है भाई। मतलब मैं व्यापार की बात नहीं कर रहा। आज व्यापारी भी अगर लड़ रहे हैं तो वो अपनी कमाई के लिए लड़ नहीं रहे, क्योंकि 1 साल से किसी भी व्यापारी को कमाई नहीं हुई और ना हो रही है, क्योंकि मार्केट इतना डाउन हो चुका है, कंडीशंस इतनी ख़राब हो गई हैं, लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अभी सिर्फ सबके साथ जितने भी परिवार हैं, किसी के साथ 50 लड़के हैं, किसी के साथ 25 लड़के हैं, किसी के 100 हैं, तो वो परिवारों को संभालने के लिए, वो अपने लड़कों को निकले ना, उनको रखने के लिए ये सब जद्दोजहद हो रही है कि व्यापार चलेगा, उनकी पगार होगी।
मार्च महीने में पूरा लॉकडाउन निकल गया। 15 दिन हम लोगों ने दुकानें बंद रखी और 15 दिन 4 बजे तक चालू रखा, पर पूरी पगार उनको देनी पड़ी। और जैसी पगार देने का समय आया, 5 तारीख को सबकी पगार होती है, इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो मार्च महीने की पगार भी लड़कों की कहीं नहीं हुई है और अप्रैल की भी पूरी पगार, क्योंकि 25 दिन बंद रखने के बाद ये असंभव है। तो जो आदमी 10,000 15,000 महीना कमाता है, जिसके घर में 8 लोग हैं, वो 2 ही काम करेगा, या तो सुसाइड करेगा अगर उसमें हिम्मत नहीं हुई, और ज़्यादा हिम्मत वाला हुआ तो रोड पे चैन स्केचिंग करेगा, लूटपाट करेगा, क्राइम करेगा। तो ये क्राइम जो होगा, इसका बढ़ावा देने में जिम्मेदार कौन? ये सरकार को सोचना चाहिए। ये थे रितेश मोदी जी, जिनसे आपने जाना और सुना कि राजनीति हो रही है क्या नहीं हो रही है। इस बारे में इनका कहना है कि देश के बारे में और आम जन के बारे में फ़िलहाल कोई भी नहीं सोच रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो जो लोग हैं, जो बहुत हिम्मत वाले हैं, वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे और सर्वाइव करने के साथ साथ ही हो सकता है चैन स्नैचिंग करे, एटीएम लूटे, लोगों का घर बार लूटे। उसके अलावा जो हिम्मत वाला नहीं रहेगा वो हो सकता है सुसाइड कर ले। अभी हम जाएंगे किसी और लोगों के पास में और अन्य व्यापारियों के पास में और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है और उनकी आगे आने वाले समय में क्या मांग रहने वाली है लॉकडाउन और कोरोना को लेकर के। अब हमारे साथ पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े जी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज वो भी यहाँ पर आकर के व्यापारियों के समर्थन में खड़े हुए हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए और व्यापारियों को व्यापार करने देना चाहिए। आपकी क्या मत है, क्या राय है? 2 दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने पूरे राज्य को संबोधित किया था और उस समय उन्होंने जाहिर किया था कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा। रात को 8 बजे से लेकर तो बाकी दिन सवेरे 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और बाकी के दिन लॉकडाउन का ये पालन होगा। और उसका समर्थन हमारे राज्य के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी किया था, परंतु आदेश निकालते समय उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात किया। बम्बई के लिए अलग आदेश, नागपुर के लिए अलग आदेश और बाकी जिलों के लिए अलग आदेश निकालकर ये राज्य की जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। और इधर नागपुर जिले के पालक मंत्री नितिन राउत ये बारंबार कह रहे हैं कि 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा, यानी नितिन राउत भी ये जिले की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, क्योंकि इनमें तालमेल नहीं है। ना मुख्यमंत्री में तालमेल है, ना नितिन राउत जी में तालमेल है, ना प्रशासन में तालमेल है। इन्होंने किस प्रकार के किसी से चर्चा नहीं किया, व्यापारी वर्ग से चर्चा नहीं किया और जो गोर गरीब लोग बेचारे जो रोजमर्रा का जिनको लाना पड़ता है उनकी भी व्यवस्था इन्होंने नहीं किया। राज्य में तो सरकार है, वो तिकड़मी सरकार है, वो बात एक अलग हो जाती है, लेकिन जो नागपुर महानगर पालिका है वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। मुंबई में जो लॉकडाउन लगाया गया है वो सोमवार से शुक्रवार तक के दुकानें खुली रहेगी और सिर्फ शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेगी। हमारे कुछ लोग वहाँ पर मुंबई में मौजूद है, वो सारी दुकानें वहाँ पर खुली है उनके लिए। लेकिन नागपुर में नागपुर महानगर पालिका ने सर्कुलेशन जारी किया कि 25 दिन का कड़क लॉकडाउन लगाया जाएगा यहाँ पर। और एक चीज़ और कि जो पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष हैं वीरेंद्र कुकरेजा जी, वो एक दिन पहले तक के घोषणा करते हैं कि कड़क लॉकडाउन रहेगा और कल वो खुद ही जरी पटका के व्यापारियों के साथ उतर जाते हैं कि लॉकडाउन का विरोध करना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो राज्य के साथ जो भेदभाव किया है, जो विश्वासघात किया है, मुंबई के लिए अलग आर्डर, नागपुर के लिए अलग आर्डर, क्योंकि महानगर पालिका का जो आयुक्त है ये कोई नागपुर का आयुक्त नहीं है, ये महाराष्ट्र शासन द्वारा नियुक्त किया हुआ आयुक्त है। और आयुक्त ने महाराष्ट्र के सरकार ने जो जीआर निकाला, जो आदेश निकाला, उसका उन्होंने पालन किया है। और इसीलिए जो भेदभाव की नीति जो हो रही है कि नागपुर का व्यापार इनको ख़त्म करना है क्या, नितिन राउत बारंबार बोल रहे थे कि हम 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा, इसके बाद भी अगर कंटिन्यू 30 दिन अगर 30 अप्रैल तक का लॉकडाउन रहेगा तो ये व्यापार खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? व्यापार खत्म करने की इनकी मंशा है क्या, सरकार की मंशा है क्या? क्योंकि इन्होंने किसी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की, ना व्यापारी वर्ग से चर्चा किया, ना बाकी लोगों से इन्होंने चर्चा नहीं किया और अपने मन मर्जी के हिसाब से इन्होंने लॉकडाउन लगाया। हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और शासन को भी हम चेतावनी देते हैं कि व्यापारियों का, एक सामान्य वर्ग का वो ध्येय न देखे, नहीं तो
तो ये तूफान कूट के खड़ा होगा तो संभलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही सरकार गड्ढे में जा चुकी है, भ्रष्टाचार में बदनाम हो चुकी है, 100 करोड़ के खड़नी में बदनाम हो चुकी है, 2-2, 3-3 मंत्रियों के राजीनामे हो गए। इसलिए मुख्यमंत्री की मानसिकता ये खराब दिख रही है और इसीलिए किसी का अंत न देखे, नहीं तो ये आंदोलन भड़केगा तो ये संभलना मुश्किल हो जाएगा। सर अभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बड़े कड़े मुद्दे के साथ बैठी हुई है, तो आने वाले टाइम पे भी अगर ये लॉकडाउन नहीं हटाया जाता है तो आपका क्या एक्शन होगा आगे? हम सभी लोगों के साथ है, व्यापार रहेगा तो हम रहेंगे, व्यापारी नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे। और इसीलिए हमारा समर्थन पूरे व्यापारी वर्ग को है, सामान्य लोगों को हमारा समर्थन है, क्योंकि लॉकडाउन का पालन होना चाहिए ये भी हम कहते हैं, लेकिन लॉकडाउन का पालन होने के साथ ये जो 30 दिन का उन्होंने ये 30 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन लगाया, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हर समय हम आंदोलन में शामिल रहेंगे।